नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका विषय है कोविड-19 के दौरान क्रिकेट। जी हाँ, एक ऐसा खेल जिसकी लोकप्रियता भारत में बहुत बढ़ी हुई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हमारे राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, लेकिन फिर भी क्रिकेट हमारे राज्य, ज़िले और गांव तक बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। इस खेल की लोकप्रियता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये लोकप्रियता दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ती जा रही है। सन 1983 के बाद से इस खेल की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। चाहे कपिल देव गावस्कर के दौर हो, चाहे सचिन सहवाग गांगुली का दौर हो, या रोहित शर्मा विराट कोहली का आज का दौर हो, इस दौर के अंदर क्रिकेट हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है। इसी विषय के साथ मैं एक और विषय जोड़ना जा रहा हूँ, वो है कोविड-19। जी हाँ, एक वैश्विक महामारी, जिस महामारी के कारण भारत ही नहीं अपितु देश दुनिया के कई देश में इसका एक बहुत ही प्रकोप पड़ा है। इन दोनों विषयों को आज हम जोड़ के देखेंगे कि क्रिकेट की दुनिया में इस कोविड-19 का कितना दुष्प्रभाव पड़ा है। इस कोविड-19 के कारण हमने एक बहुत बड़े लॉकडाउन से बाहर आए हैं। इसी लॉकडाउन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है, जिसमें से एक क्षेत्र क्रिकेट भी है। आज हम इस चीज़ का पूरा विस्तृत जानकारी के लिए जयपुर की सीतापुरा की एक लोकेशन पर आए हैं। एक क्रिकेट एकेडमी है, जहां हम विशेषज्ञों से मिलेंगे और इसी विषय को विस्तृत तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान ये खिलाड़ी किस प्रकार अपने क्रिकेट के जुनून को जगाए हुए हैं और साथ ही सावधानियों का पालन भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर रहे हैं, वह सर्वप्रथम अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड के लिए धो रहे हैं। इसके बाद खिलाड़ी एक निश्चित दूरी का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के तुरंत बाद खिलाड़ियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि यदि किसी प्रकार की आशंका हो तो उसे वहीं रोका जा सके। और इसी विषय में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमी के कोच श्री सुनील सोरन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक चीज़ बताइए, मेरा आपके से प्रश्न है कि आप राजस्थान के लिए भी खेले हैं और आपने यहाँ एकेडमी के कोच भी हैं। जब आप खेले तो आप एक खिलाड़ी थे, वर्तमान में आप एक कोच हैं। इन दोनों स्थितियों में आपका एक अलग अलग अनुभव रहा है। यहाँ एकेडमी के अंदर आपका दिनचर्या क्या रहती है? प्रैक्टिस कोच और अन्य कार्य भी इनसे जुड़े हुए रहते होंगे, इसके बारे में हमें बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। सर, हमारा क्या रहता है, सुबह 7 o'clock सब बच्चे रिपोर्टिंग करते हैं मॉर्निंग में, और हमारा फिटनेस का वो सेशन रहता है मॉर्निंग में, जिसमें योगा, मेडिटेशन, पिलाटे, स्पीड वर्क, पावर वर्क, जो भी हम मतलब एक फ़िटनेस के ऊपर फोकस रहता है। मॉर्निंग सेशन हमारा फिटनेस का ही रहता है। और उसके बाद सब बच्चे 10 बजे के आर बार घर चले जाते हैं अपने। फिर दूसरा सेशन होता है, वो 2-2:30 बजे के आर बार हमारा दूसरा सेशन रहता है, जिसके अंदर पूरा स्किल पे वर्क किया जाता है, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इन सब चीज़ों पे हम वर्क करते हैं। जी सर, अभी जो कोविड-19 फैला हुआ है, जो एक वैश्विक महामारी है, जिससे आज पूरी दुनिया घबराई हुई है, इसी को लेकर हमारे विषय भी आज इसी में कि कोविड-19 के बीच में क्रिकेट। आप ये बताइए, एक तो इस एकेडमी के अंदर हमने किस प्रकार की सावधानियों को अपनाया हुआ है और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर हम किस प्रकार सजग हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब ये कोरोना आया था, तब अपने आप में बहुत भयानक रूप था इसका, और सब हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे इससे भी, ये कोरोना से क्या होगा। पर अभी सारी स्थितियाँ बिल्कुल एकदम कंट्रोल में हैं, क्योंकि हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम है, बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो प्लेयर्स हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो हमने जैसे ही लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने के बाद हमने सब प्लेयर्स को पहले फिटनेस पे फोकस किया भी, कैसे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए योगा है, मेडिटेशन है, फिटनेस पे ज़्यादा फोकस किया। और प्लेयर्स लॉकडाउन में जो घर पे रहा था, तो उस घर पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाया। हमारी कोशिश ये थी लॉकडाउन के टाइम भी हम इंटरनेट के थ्रू प्लेयर्स से कांटेक्ट में रहें, और हम एक शेड्यूल बना के प्लेयर्स को व्हाट्सएप के थ्रू हमने घर पे भी फिटनेस का वो रखा था भी, कोई प्लेयर खाली नहीं रहे।
उसके बाद जैसे ही ग्राउंड्स पे अभी लॉकडाउन के बाद प्लेयर्स आए तो हमने उस एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाना इंक्रीज़ किया, भी एकदम से फटीग ना हो जाए, तो धीरे धीरे हमने सेशन को थोड़ा लोड दिया है। और अभी फिटनेस के बाद अच्छा है। कोरोना से अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, पर कोरोना से डरने का भी कोई वो नहीं है। हमने काफ़ी कुछ थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा हमें, जिसमें अभी हमने क्या किया है, हर प्लेयर्स को हमने अलग अपना स्पेशल बॉल दिया है। कोई प्लेयर दूसरी बॉल यूज़ नहीं करता है, पर्सनल बॉल यूज़ करते हैं। सबको सैनिटाइज किया जाता है, ठीक है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है और मास्क का यूज़ करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में सारी प्रैक्टिस रहती है। और दूसरा क्या है, हमने जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब प्लेयर्स का हमने अलग अलग बैच बना रखे हैं। छोटे छोटे बैच में हम अलग अलग, जिससे ज़्यादा भीड़ नहीं हो, अलग अलग छोटे छोटे बैच के अंदर हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। कोई भी प्लेयर्स को ये साफ हिदायत दी हुई है, भी आप बार बार जाके सैनिटाइज करेंगे, पानी की अपनी पर्सनल बोतल रखेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई भी प्लेयर अपना सामान किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, कोरोना से डरना नहीं है। और काफ़ी हद तक मतलब अभी सब चीज़ कंट्रोल में है, तो ये खुशी की बात है। अभी वापस क्रिकेट वापस से चालू हो गई है, सब कुछ मतलब व्यवस्थित है। जी सर, एक और क्वेश्चन है। जैसा आपने बताया कि खिलाड़ियों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है क्योंकि वो फिटनेस से होते हैं, तो एज ए फिटनेस टीचर, फिटनेस कोच, आप हमारे दर्शकों को बताइए जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं या उम्र दराज हैं, तो फिटनेस टीचर के रूप में आप उन्हें क्या हिदायतें देंगे? कुछ ऐसे टिप्स बताइए ताकि वो घर पे रह के कुछ ऐसे व्यायाम कर सकें ताकि वो कोरोना इस महामारी के दौरान अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। सर जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सर आपने, और इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये क्या है कि अभी कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं ये मानता हूँ, नहीं, कोरोना ने हमारी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, जो कि नेगेटिव नहीं होके मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। कोरोना के कारण अभी लोगों का जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उसमें सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचेंगे, अपन दूसरी बीमारियों से भी बचेंगे, ठीक है। अभी हम हर घर में, हर प्लेयर्स, हर कोई साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने लग गया, जो कि दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा। तो मैं सबको यही हिदायत दूंगा, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ में जो काम करने वाले हो, आप लोगों को अपने शरीर के लिए सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा आपको निकालना है, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। और अगर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा तो कोरोना ही नहीं, बाकी बीमारियों से भी हम बचेंगे। क्रिकेट एक करियर के रूप में, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह आपने खेले भी हैं क्रिकेट और अब आप कोच भी हैं, तो आपका पूरा करियर क्रिकेट को लेकर है। लेकिन क्या अभी जो वर्तमान में जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो इसी को अपना करियर चूज़ कर सकते हैं? और साथ ही सर एक इसी के साथ मैं अपनी बात भी ख़त्म करना चाहूँगा, इसी प्रश्न के साथ एक उत्साहवर्धक वो कुछ पंक्तियाँ जिससे आप अपने खिलाड़ियों को उनके अंदर मनोबल बढ़ा देते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। क्रिकेट के अंदर आप अपना भविष्य बना सकते हैं, क्रिकेट खेल के भी। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसी है। आज रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है। मैं खुद अभी स्पोर्ट्स कोटे में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। तो एक प्लेयर्स के लिए क्रिकेट ने बहुत कुछ स्कोप दिया है, जिसमें आप एक अच्छे लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेल सकते हैं, नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। उसके साथ ही आपका क्या रहेगा भी, अगर आप ये क्रिकेट में अच्छा खेलते हो, तो आजकल क्रिकेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको आईपीएल है, नेम और फेम सब कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा। तो कैरियर आपका क्रिकेट के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम के अंदर, क्रिकेट ही नहीं, मैं ये कहूँगा बहुत सारे गेम हैं, हर गेम के अंदर आपका अच्छा स्कोप है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हर गेम में ज़रूर डालें, वो फिट रहेंगे, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर बच्चा ग्राउंड में 2 घंटे बिताता है तो डेफिनेटली पढ़ाई पे नेगेटिव असर नहीं होगा, उसका पॉजिटिव होगा। वो पढ़ाई में भी आगे बढ़ेगा, पढ़ाई भी उसकी अच्छी रहेगी। हमारे पास अभी अकेडमी में क्या है, बाहर से भी काफ़ी बच्चे आए हैं, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी जैसे झारखंड से रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, बिहार के रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, दिल्ली से प्लेयर हैं, गर्ल्स भी हैं जो दिल्ली से खेल रही हैं, राजस्थान के से भी रिप्रेजेंट कर रही है, अभी स्टेट खेल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है हमारे पास, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। हमारा मेन फोकस ये रहता है, प्लेयर्स को हम मैच प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस दें। नेट के साथ साथ ओपन नेट रहता है, मैक्सिमम मैचेज़ रहते हैं। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो प्लेयर एक साथ खेलते हैं, उसके अंदर एक अच्छा माहौल बनता है। मैं अंत में यही कहूँगा, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, भी आपको अपना 100% देना है, ठीक है। आप आज से 5 साल बाद में जाके आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए भी मैं अगर ये चीज़ कर लेता तो मेरा ये हो जाता। आपको आज 100% देना है, ठीक है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको 100% उसको देना पड़ेगा। और स्पेशली प्लेयर की जो लाइफ होती है वो एक योगी के जैसी होती है, डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है। आपका उठना, बैठना, सोना, खाना पीना सब कुछ एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। मैदान व उसके आसपास के क्षेत्रों को जहां खिलाड़ियों का नियमित रूप से संपर्क रहता है को नैपसैक स्प्रेयर द्वारा सैनिटाइज किया जाता है ताकि इस महामारी के प्रकोप को
कम से कम किया जा सके। कोविड-19 की सावधानियों के पूर्ण होने के पश्चात खिलाड़ी मैदान पर आकर सर्वप्रथम प्रशिक्षण के अंतर्गत वार्म अप की प्रक्रिया से गुजरते हैं। वार्म अप में फोम रोलिंग, ग्लूड एक्टिवेशन, क्लेम सेल एक्सरसाइज, लूप बेल्ट लेटरल एक्सरसाइज जैसी कई और तरीके के व्यायामों से खिलाड़ी अपनी शारीरिक चेतना को जागृत करते हैं। व्यायाम से खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही एकाग्रता में भी भरपूर वृद्धि होती है। इसी के साथ खिलाड़ी दैनिक व्यायाम में शोल्डर मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी, नी मोबिलिटी, डायनेमिक स्ट्रेंथ मोबिलिटी जैसे व्यायामों को भी आमतौर पर करते हैं। चूंकि खेलों में दौड़ना भागना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खिलाड़ियों को अपने पैरों की तंदुरुस्ती के लिए लैडर ड्रिल करवाई जाती है। और इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री नवेंदु त्यागी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, आप अपने बारे में बताएं। आपका क्रिकेट में एक बहुत बड़ा योगदान है, आप उसके बारे में बताएं। क्रिकेट और फिटनेस ट्रेनिंग माय पैशन एंड माय लव। मैंने कभी भी कोचिंग को अपने जॉब के बारे में सोच के कभी ज़िंदगी में नहीं शुरू किया, और करीब करीब आज मेरे को 20 साल हो गए फिटनेस ट्रेनिंग, क्रिकेट कोचिंग, और एक जो मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें याद की हैं, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ कोचिंग। तो इस तरह से टोटल जहाँ जहाँ खिलाड़ियों को रिक्वायरमेंट रहेगी अपना गेम इम्प्रूव करने की, वहाँ वहाँ मैं अपने स्टडी से, अपने एक्सपीरियंस से खिलाड़ियों को कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि दीपक चाहर जैसे प्लेयर जो कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनकी जर्नी में जब से उन्होंने बॉल पकड़ी और जब से उन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक अपना बड़ा नाम बनाया, 21 हैदराबाद को 1910 में जब उन्होंने 21 रन पे आउट किया, उस जर्नी से लेके आज तक अभिमन्यु लावा जो इंडिया से 3 साल क्रिकेट खेले, सुनील सोरान जो इस अकेडमी के कोच हैं, वो भी एक बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं। तो इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ बॉलर के साथ मैंने अभी तक काम किया है, जिसमें गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, और दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्रीज, देयर स्टेट टीम एंड द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अभी आप जैसा देख रहे हैं कोविड-19 चल रहा है, और जब ये लॉकडाउन लगा, जब मार्च में लगा, तो जिस दिन ये लॉकडाउन की घोषणा की गई, उस वक्त आपके दिमाग में क्या ऐसे सवाल आए थे, क्या आपको फीलिंग हुई थी कि अब इस खेल के ऊपर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम हर साल करीब करीब 15 साल से मैं ऋषिकेश में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप कर रहा हूँ, जो अंडर प्रिविलेज्ड जो इंडिया के प्लेयर हैं उनके लिए। उसमें पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, तो वो मेरे को अच्छी तरह ध्यान है कि मैं 18 तारीख को आई केम बैक
होली का सेलिब्रेशन करके, जिसमें कि हिंदुस्तान के चारों तरफ से जो बच्चे आए हुए थे मेरे साथ ट्रेनिंग पे गए थे। तो पहली जो क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि, और ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि मालूम नहीं अब ये कब तक चलेगा, जब तक भी चलेगा हमको बहुत केयरफुल होना है, और हमको ऑल ऑफ सडन भी फाउंड कि एवरी एकेडमी बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो सब लॉकडाउन हो गए। तो मेरे जो पहला में आया कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। इससे अच्छा समय कभी भी नहीं मिलेगा जब हम अपने साथ रहना का अवसर मिलेगा। भले कोई प्लेयर हो, भले कोई मैं हूँ या आप हैं, कभी भी जीवन में इतना अवसर नहीं मिलता कि हमारे को अपने। इमीडिएटली मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया 23 मार्च को जब लॉकडाउन लगा, तो सेम डे मैंने सोचा कि अब मुझको क्या करना है। तो मैंने ये सोचा कि खिलाड़ियों को इमीडिएटली हैव टू चेक। बाहर तो मान ही सकेंगे, और सब अपने अपने घरों में बच्चे हैं, कुछ गांव में हैं, कुछ ये हैं, कुछ जहाँ भी हैं वो हैं। तो उनके लिए जब तक मैंने लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ा, 2 वीक के प्रोग्राम, 3 वीक के उनके दो बातों को कवर किया, और वो एक्सरसाइज याद की जो वो घर में अच्छी तरह कर सकें, और एक अनछुआ पहलू जिससे खिलाड़ी कभी भी वर्कआउट करने का मौका नहीं मिलता है, दैट वाज द मेंटल पार्ट और उनका अपना सेल्फ एनालिसिस पार्ट। तो उन दोनों को भी प्रोग्रामिंग बनाई। वो फिर खिलाड़ियों को बार बार उनको चेकअप किया, टाइप ऑफ एक्सरसाइज उनकी वीडियोस बना के दी कि उनको ये बताया कि आपको ये फॉलो करना है। हर जैसे लॉकडाउन बढ़ा, फिर 2 वीक प्रोग्राम, फिर 2 वीक प्रोग्राम, ऐसे करते करते जब हमारा अनलॉक, गवर्नमेंट ने अनलॉक का प्रोग्राम शुरू किया, देन हमने भी फिर एक अनलॉक, हाउ टू अनलॉक आवर बॉडीज, तो इससे एक प्रोग्राम बना के हमने शुरू किया। सर एक और प्रश्न है कि जैसे अनलॉक की गाइडलाइन अभी आ गई है, जारी कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जब अनलॉक हुआ तो आपने किस प्रकार इस एकेडमी को वापस शुरू किया, और इसके अंदर अनलॉक की सारे दिशा निर्देशों का जो आप पालन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं। इट वाज ए बिग चैलेंज फॉर अस, लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई कि जब 3-4-5 महीने खिलाड़ी घर पे रहे, तो उनको बार बार हर घर में ये तो मदर फादर की तरफ से ये था कि हाथ धोने हैं, ये करना है, वो करना है। तो खिलाड़ी एक जो गवर्नमेंट के जारी जो एक निर्देश थे, उस फ्लो में तो खिलाड़ी आ ही चुके थे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि खिलाड़ियों को वो बातें पता नहीं है और हमें बताना पड़ी। हमारी एकेडमी में तो हमको उन चीज़ों को प्रोवाइड कराना था, जैसे वॉशिंग के लिए शॉप है या नहीं है, खिलाड़ी जब अंदर आ रहे हैं तो उनका सैनिटाइजन के लिए वो है या नहीं है, दे आर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम कैसे प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो कोचिज़ ने और सपोर्टिव स्टाफ ने मिलकर ये तय किया कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा और सेफेस्ट वे हैं कोरोना से बचने के लिए, उसको हम कैसे फॉलो करें। तो उसको फॉलो करने के लिए कि हमने सारे उनके इंतजाम किए, और एज पर गाइडेंस, एज पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह के अनुसार वी आर फॉलोइंग द सिस्टम, डूइंग ए वेरी वेल। सर एक हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी पूछना चाहते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में लेंगे या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लेंगे, कि कोई भी विद्यार्थी होता है वो अपने विद्यार्थी जीवन तक तो इस क्रिकेट को अपनी खुशी के लिए या अपने मनोरंजन के लिए अपनाता है, लेकिन जब भी कैरियर का सवाल आता है तो वो एक नया कैरियर, एक नया पथ अपना ले लेते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है, या ऐसा। तो आप इस चीज़ पे हमें थोड़ा बताइए कि क्या कोई स्टूडेंट जो खिलाड़ी के तौर पर आ रहा है वो इसको कैरियर के रूप में ले सकता है क्या क्रिकेट को, और इसमें कितनी संभावनाएं हैं आगे। जी सर। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, बट मेरा जो एक कोचिंग अप्रोच है, मैं इस क्वेश्चन को हमेशा टच करता हूँ। पहली बात तो ये कि क्रिकेट में अब अनसर्टेनिटी और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। खिलाड़ी अगर वो इंडिया से नहीं भी खेलता है, अपने स्टेट के लिए खेलता है, तो साल भर में इतना उसको फाइनेंशियली गेन हो जाता है कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो। उसके बावजूद भी अगर कोई इंटेलिजेंट क्रिकेटर है तो वो इंग्लैंड में काउंटी खेलने चले जाता है, साउथ अफ्रीका में चला जाता है, तो दे आर अर्निंग देयर मनी। पर मेरा जो अप्रोच क्या है कि खिलाड़ियों को साथ साथ आई विल ऑलवेज ट्राई टू डू, जब खिलाड़ी की एक लिमिट आ जाती है और मालूम पड़ता है कि वो आगे नहीं खेल पाएंगे, तो उनको देयर आर सो मेनी कोर्सेज नाउ ए डेज। पर्सनल ट्रेनर का कोर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स है, तो उस खेल के जरिए जो अपना खेल के में जो एक्सपीरियंस है उसके जरिए दे कैन डू। और आज कोरोना के कारण और जो आने वाले टाइम के कारण फिटनेस का रोल बहुत अहम होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रिकेट ना खेलने से वो उनको फाइनेंशियली या जॉब ना होने का डिफ़िकल्ट आएगा। आई डोंट थिंक सो। आप अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वो ऐसा वाक्य है, वो ऐसी लाइन जो आप उन्हें हर वक्त बोलते हैं ताकि उनमें जोश जगा रहे, वो सर बताइए उस बारे में।
मैं लाइन तो याद नहीं की है, पर मेरा जो अभी भी ऐसा रहा है कि खिलाड़ी को देख के बहुत जल्दी सीखते हैं, दे फॉलो वेरी माइन्यूटली, दे फॉलो यू। तो मेरा तो ये रहता है कि मेरा जो एक लिविंग है, मेरा जो एक वे ऑफ डूइंग वर्क है, कि वो हमेशा खिलाड़ियों से ज़्यादा रहता है। भले ही मैं दौड़ूँ, आज मैं दौड़ूंगा तो मैं खिलाड़ियों को जितना तेज़ नहीं दौड़ सकता, पर उतना जितना मैं भी दौड़ सकता हूँ। आज खिलाड़ियों के लिए मैं 30 पुशअप मैं भी कर सकता हूँ, जो खिलाड़ियों में करता हूँ, आई डू विद माई एक्शंस। तो खिलाड़ियों के लिए एक्शन जी सर। स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट इज़ माई वे ऑफ वर्किंग एंड कोचिंग। वार्म अप की संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात खिलाड़ियों को मुख्य मैदान में लाया जाता है एवं फिर क्रिकेट के कौशल पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और मिलते हैं यहाँ के कुछ खिलाड़ियों से और जानते हैं उन्हें यहाँ किस प्रकार का इस एकेडमी में अनुभव प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। आइए मिलते हैं। ये बताइए आपको इस एकेडमी में किस प्रकार का अनुभव हो रहा है और किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। मेरा नाम रोहन है और मैं बिहार से हूँ और मैं वहाँ से रणजी ट्रॉफी वनडे खेला हूँ और मैं एक लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ। और जयपुर में इस एकेडमी में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सारी रणजी ट्रॉफी तक की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे ग्राउंड्स आप देख लें, यहाँ के कोचेज देख लें, वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में खिलाड़ियों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है, जिसमें कुछ खिलाड़ी क्लोज कैचिंग, कुछ खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस एवं कुछ खिलाड़ी बैटिंग डिफेंस ट्रैक पर अलग अलग समूहों में अभ्यास करते हैं। मैदान में महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को अलग अलग एवं साथ भी अभ्यास करवाया जाता है ताकि उनका खेलों के दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास हो सके। मेरा नाम आयुषी गर्ग है। मैं पिछले 6 साल से राजस्थान को अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर्स तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने अंडर 23 में इंडिया ग्रीन रिप्रेजेंट किया है और मैंने ZCAs, सेंट्रल जोन सारे कैंप्स किए हुए हैं। मुझे एकेडमी आते हुए लगभग 15 दिन हो गए। यहाँ पे नवेंदु सर और सुनील सर दोनों कैंप ले रहे हैं। ये कैंप बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब चीज़ें हमें यहीं अवेलेबल हो जाती है, किसी चीज़ के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोरोना के एटमॉस्फेयर में जहाँ पे घर से बाहर निकलना इतना सेफ़ नहीं है, तब भी यहाँ पे सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल है। आपको जिम यहाँ मिलेगा, सारे के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं, इतना अच्छा ग्राउंड है, शाम को रोज़ यहाँ पे ओपन नेट्स होती है। ऐसे इतने अच्छे ग्राउंड, इतनी अच्छी ग्रास, ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करना, यही एक बहुत अच्छी बात है। और लड़कियों को भी बहुत, मतलब मुझे लड़कों से कभी भी कम नहीं समझा गया। जितना लड़कों को बैटिंग मिलती है मुझे भी उतनी मिलती है, इवन मुझे और उससे ज़्यादा ही मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, हर तरीके की फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छे यहाँ पे विकेट्स तैयार होते हैं। आप किसी भी टाइम खेलो, बहुत ही अच्छे विकेट्स रहते हैं यहाँ पे। सेंटर विकेट पे हमेशा हमें सुबह शाम बैटिंग मिलती रहती है, मैचेस रेगुलर होते रहते हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरा नाम सत्या है। मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूं और मैं झारखंड से अंडर 19 स्टेट खेलता हूं और मैं यहां पे आए हुए 20-25 दिन हो गए मुझे। यहां की फैसिलिटीज़ और जो भी सुविधाएं हर एक प्लेयर को चाहिए उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो यहां अवेलेबल है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो स्किल वर्क हो। और मैं यहां पे आके बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं और ये जगह और ये शहर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इन्वायरमेंट खेलने के लिए बहुत सही है। जी, मेरा नाम राम रोशन शरण है। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड के लिए खेलता हूँ और अभी इस स्थिति पे यहाँ पे आके बहुत लकी हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे आप जैसा बोल सकते हैं, यहाँ पे रणजी ट्रॉफी एज ग्रुप की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे खेल का। मुख्य मैदान के किनारे एक बोर्ड लगाया जाता है जिसमें खिलाड़ियों के नाम एवं प्रतिदिन के अभ्यासों का ब्यौरा लिखा जाता है। मेरा
नाम अनाया गर्ग है। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैं अंडर 19 राजस्थान से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे को आते हुए 15 दिन हो गए इस एकेडमी में। मैं दीदी के साथ आई हूँ। यहाँ पे त्यागी सर और सुनील सर के कैंप में अटेंड कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी फिटनेस होती है और मैं बैटिंग विकेट कीपर बैट्समैन हूँ और यहाँ पे हम सुबह शाम यहाँ पे बैटिंग मिल जाती है। विकेट कीपिंग बहुत अच्छी होती है, फिटनेस बहुत अच्छी होती है, ऑल ओवर बहुत इम्प्रूव होता है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, इस पूरे कार्यक्रम के अंदर क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और ये लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। कोविड चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए सावधानी रहें। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये चीज़ याद रखें, 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।